बलिया में सपा नेता ने भाजपा सरकार पर बोला जुबानी हमला। कहा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। हाथरस में दलित बेटी के शव को परिवार के लोगों को देखने तक नहीं दिया गया। प्रशासन ने शव को खुद जला डाला तो कहा है कि सबका साथ। उक्त बातें पत्रकारों से बातचीत के दौरान बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के सपा से संभावित प्रत्याशी चंद्रदेव राम ने कही। उन्होंने कहा कि मैं लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा और सम्मान के लिए राजनीति में आया हूं। वहीं समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास धरातल पर दिखता है। सपा सरकार में दवाई, पढ़ाई, सिंचाई सभी मुफ्त मिलते हैं। सपा नेता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। छात्र भी काम करते थे तो समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, दवाई पढ़ाई फ्री करने वाली पार्टी है और आम जनता के सुख दुख को उसके दुख को खत्म कर और सुख के लिए पार्टी है, खुशहाली के लिए पार्टी है। कर रहे हैं उसी विकास के मुद्दे पर पिछली बार भी चुनाव हुआ था, नतीजा आप देखे, तो क्या इस बार भी समाजवादी पार्टी विकास की तरफ जाएगी? देखिए, हम समाजवादी पार्टी शुरू से ही विकास की बात करती है। भाजपा के लोगों ने नए मुद्दे और भावनात्मक मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दे और धार्मिक मुद्दे देश में ला करके और प्रदेश में ला करके लोगों को गुमराह कर दिया। लोग असली बात समझ नहीं पाए। उन्होंने एक झूठे विकास का नारा दिया। उन्होंने उनका जो संकल्प पत्र था उसमें एक भी वादे उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने प्रदेश में 70 लाख नौकरी देने का वादा किया और सरकार ने ट्वीट जारी करके मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि हम अब तक 4 लाख नौकरी दे पाए हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। सरेआम व्यापारियों को पुलिस के द्वारा हत्या की जा रही है, बेटियों की लाशों को जलाया जा रहा है और कानून व्यवस्था नामक कोई चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पे है और स्थिति यह है। अन्य पार्टियां यह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सिर्फ एक ही खास वर्ग का उसमें उत्थान होता है और उसी का बोलबाला रहता है। ये सिर्फ भाजपा के गुमराह करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को, सामाजिक न्याय की पार्टी है और वो सभी वर्गों को लेकर, चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, कमेरा हो, व्यापारी हो, सबके हित की बात करती है और सबको साथ लेके, सबका विश्वास लेके चलने। मेरा नाम चंद्रदेव राम कांगो है। मैं बलिया में लगभग 26 वर्ष तक कांगो रहा हूँ, जिसमें बेलथरा रोड तहसील में दिया। और मैं मूल निवासी तो कोपागंज मऊ का हूँ, लेकिन यहाँ भी हमारा मकान है बेलथरा रोड में। और मैं यहाँ सेवा भी दिया हूँ, प्रशासनिक रूप से भी तहसील में रहा हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति का ख्याल कैसे मन में आया? राजनीति का ख्याल तो मैं शुरू से, चूँकि मैं शोषित वर्ग का आदमी हूँ और सामंतवादियों के खिलाफ पढ़ते जब बच्चा था तभी से मैं मुकाबला करता रहा। तो उसको राजनीति वैसे ही मिली, विरासत में मिली। मेरे पिता भी सोशलिस्ट के वो मेंबर थे और इसके बाद में वहीं से विरासत में हम लोग पाए थे। अभी जैसे आपके विधानसभा में जी किस तरह की प्रमुख समस्याएं हैं? मेरे विधानसभा क्षेत्र में देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो है रोजगार की, और दूसरे नंबर पर आप चलिए तो विद्युत तारों की। तार जर्जर हो चुके हैं, कभी भी हवा तेज बहती है तो तार गिरते हैं और गिरने के कारण जो है जो मजदूर वर्ग है उसी की मौत होती है। तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का जो नौजवान जो है, जो जिसके हाथों में काम चाहिए रोटी के लिए, पेट पर्दा के लिए, वो दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात ये दौड़ता है। और यहाँ हम लोगों की यह सोच है कि यहाँ पर कल कारखानों का अगर जो जाल बनेगा तो वह मजदूर, जो हमारा मजदूर जो दिल्ली में जाके काम करता है, जो गुजरात में जाकर के काम करता है, तो वो यही काम करेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आप किन मुद्दों के साथ इस बेलथरा रोड विधानसभा में राजनीति के लिए तैयार हुए हैं और मैदान में उतरे हैं? मुद्दा आपका क्या है? मैं यहाँ के गरीबों के रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझको जानकारी है। तो मैं यह चाहता हूँ कि सबसे पहले ये बेलथरा रोड को जिला बनाया जाए, इसलिए कि राजस्व संहिता के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट कहा गया है कि एक तहसील का भी जिला बनेगा। पढ़ लीजिएगा।
ये जो आप कह रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी गलत न कर रही है। कहाँ सबका साथ सबका विकास कहाँ की बात है। वहीं पर देखिए हाथरस में जो लड़की मरी थी उसको जिंदा फुकवा दिए लोग, मर गई, मरने के बाद में उसके परिवार को लाश नहीं दिए, अपने पेट्रोल गिरा के फुकवा दिए, तो सबका साथ कहाँ लिए। अच्छा एक चीज़ और, उस परिवार का कहाँ साथ लिए। एक सवाल और, आप जैसे राजनीतिक में है सेवानिवृत्त के बाद, समाजवादी पार्टी की क्यों? समाजवादी पार्टी इसलिए है कि देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सिद्धांत था वो अम्बेडकर के सिद्धांत से मिलता जुलता था, और अम्बेडकर जो चाहते थे पूरे देश के दलित एक हो, और लोहिया जी चाहते थे पूरे देश के मजदूर एक हो, और लास्ट में दोनों का विचार जब मिल गया तो 26 दिसंबर 1956 को दोनों